हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। आप सभी लोगों को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए वट सावित्री का पूजन व व्रत करती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है, तो अगर आपके घर के आसपास मंदिर वगैरह में हो तो आप वहां जाके पूजन कर सकते हैं वट वृक्ष का। नहीं तो घर पे टहनी तोड़ के आप ला सकते हैं और घर पे भी इसका पूजन कर सकते हैं। आप घर पे बहुत सरल तरीके से पूजन कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप वट वृक्ष की टहनी ले आएं और आप कोशिश कीजिएगा कि जो पुराना सा पेड़ हो, यानी कि बड़ा हो साइज में, जिसकी जटाएं ज़्यादा हो, आप उसकी जो है टहनी लाएं। कम से कम 7 पत्ते की होनी चाहिए उसमें, मतलब टहनी में ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। जो जितना बड़ा पुराना पेड़ पूजते हैं अगर वट वृक्ष का, उसकी महानता, उसकी महत्वता और उसके पूजा का फल उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो देखिए, ये टहनी ले ली है हमने और इस टहनी को आप चाहें तो मिट्टी के गमले में लगा सकते हैं, चाहे तो आप जल के लोटे में लगा लें, या फिर आप चाहें तो जो है गेहूं की ढेरी में लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए, आप सबसे पहले एक चौक पूर लें, अच्छी सी आप रंगोली बना सकते हैं, या देखिए इस तरीके से आप स्वास्तिक बना सकते हैं। और आज के दिन जो है ना, हल्दी से पूजन का विशेष महत्व रहता है, तो इस तरीके से आप हल्दी से ही जो है ना आज के दिन स्वास्तिक बना लें सबसे पहले, या फिर आप चाहें तो आटा और हल्दी मिला के रंगोली भी बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, मैंने गेहूं ले लिए हैं, तो यहाँ पे थोड़े से गेहूं ले लेंगे हम, और यहाँ पे मैंने ये स्वास्तिक पे थोड़े से गेहूं की ढेरी बना ली है। और इसके ऊपर मैं यहाँ पे एक वट वृक्ष का ही पत्ता लिया है मैंने, और गौर गणेश बना लिए हैं मैंने मिट्टी से। तो गमले की मिट्टी से आप बना लें, बस इस तरीके से छोटी छोटी सी आपको पिंडियाँ बना लेनी है और ये गौर गणेश हो जाते हैं। और अब इस तरीके से देखिए, सबसे पहले हमने इन पे जो है जल छिड़क के शुद्धिकरण कर लिया है। उसके बाद सबसे पहले हम चंदन से तिलक करेंगे। तो देखिए, वट वृक्ष पे कर दिया है हमने चंदन का तिलक, वट वृक्ष के गमले पे कर दिया है, साथ ही में हम गणपति महाराज को कर देंगे चंदन से तिलक। उसके बाद हल्दी से तिलक करेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम मैंने हल्दी से जो है हमारे वट वृक्ष को तिलक कर दिया है। उसके बाद आप गमले पर ही 5, 7, 11, 21 कितनी भी इस तरीके से टिक्की लगा दें। तो देखिए, मैंने हल्दी से ये इस तरीके से टिक्की लगा दी है। और अगर आपको किसी कारण से चंदन नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप चंदन को स्किप कर सकते हैं, आप केवल हल्दी से, रोली से या सिर्फ हल्दी से भी पूज सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद मैंने गौर माता को हल्दी लगा दी थी, उसके बाद हमने रोली से तिलक किया है, गणपति भगवान को किया है, वट वृक्ष को भी आप तिलक लगा दें। और ऐसा माना जाता है कि वट वृक्ष में ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का ही निवास होता है, और इस एक वृक्ष की पूजा करने से ही आप तीनों देवताओं को मना सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, रोली से भी मैंने यहाँ पे 7 टिक्की लगा ली हैं। उसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे स्वास्तिक मान रही हूँ, और बरगद के वृक्ष पर स्वास्तिक मारने का भी विशेष महत्व होता है। तो देखिए, आप इस तरीके से स्वास्तिक बना लें, रिद्धि सिद्धि धन लाभ की उसके ऊपर इस तरीके से चारों तरफ टिक्की लगा लें। क्योंकि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही देवताओं का वास होता है, इसीलिए जो सावित्री थी उसने भी वट वृक्ष की पूजा कर कर ही अपने पति सत्यवान के प्राणों की भी रक्षा कर ली थी। इसीलिए जेठ मास की अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही तिथि को वट वृक्ष की जो है ना पूजा करने का विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन सभी सुहागन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने अटल सुहाग के लिए प्रार्थना करती हैं। उसके बाद हमने अक्षत चढ़ा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे जो है कपड़ा या पोशाक भी चढ़ा सकते हैं। कई लोग अंगोछा चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। और कई लोग जो है सिर्फ गौर गणेश बनाते हैं, और कई लोग जो है 5 चीज़ें बनाते हैं, गौर, गणेश, सत्यवान, सावित्री और सरस्वती माता। तो आप 5 बना सकते हैं, या फिर इस तरीके से 2 भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने वट वृक्ष पर जनेऊ चढ़ा दिया है। तो इस तरीके से आप चाहें तो मार्केट वाला जनेऊ चढ़ा दें, या फिर अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो कच्चा सूत लाए होंगे फेरी लेने के लिए, आप उसी को 7 बार हाथ पे लपेट कर वो चढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ दाने गेहूं के रखकर मैंने अपनी जोत जोड़ ली है। और जब भी आप दीपक जोड़ते हैं तो उसे पहले आप चुचकार के इस तरीके से नमस्कार जरूर कर लें, प्रणाम जरूर कर लें, उसका पूजन कर लें, नहीं तो आपको जो है ना आपके दिए का, आपकी पूजा का फल नहीं मिलता है पूर्ण रूप से। और जब भी आप कोई इस तरीके के व्रत करते हैं, सुहाग भाग के, करवा चौथ हुआ, बरसाती मावस हुआ, तो उस समय पे आप अपना जो पीलिया होता है या फिर शादी की चुनरी होती है वो ज़रूर पहने। उससे मतलब जो है ना आपको ज़्यादा फल मिलता है अपनी पूजा का, तो आपको ज़रूर पहननी चाहिए। अगर आपकी कोई शादी की चुन्नी वगैरह है तो वो
उसके बाद देखिए मैंने जो भीगे हुए चने थे वो चढ़ा दिए हैं। साथ ही में आज के दिन ये गुलगुले या पूड़े, इनका विशेष महत्व होता है, तो हम ये चढ़ा देंगे। कुछ जगह पे इन्हें पूड़े बोलते हैं, कुछ जगह पे गुलगुले बोलते हैं, पर ये सेम ही होते हैं। और इसी का जब थोड़ा सा टाइट आटा मान के छोटी छोटी गोली बना ली जाती है, जैसे कि वट वृक्ष के जो फल लगते हैं ना बिल्कुल वैसी, तो कई जगह पे वो भी बनाए जाते हैं और इन्हीं को मिनस दिया जाता है और इन्हीं से बायना निकाला जाता है। और अब ये देखिए इस तरीके से मैंने भोग लगा दिया है गौर गणेश को भी, और इस तरीके से आप वट वृक्ष को भी इस तरीके से भोग लगा दें। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे पताशे का भी भोग लगा दिया है। आप चाहें तो खीर बना के उसका भी भोग लगा सकते हैं, मिठाई से भी लगा सकते हैं, या इस तरीके से आप पूड़े और पताशे ले सकते हैं। उसके बाद ये देखिए जो हमने गेहूं लिए थे ये भी हम वट वृक्ष के नीचे ही यहाँ पे रख देंगे। हमारे यहाँ पे सिर्फ पूड़े वगैरह के ही भोग लगा के उसको ही यहाँ रखा जाता है, मिनसा जाता है, बाकी का खाना बाद में बनाया जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे तुरंत बनाते हो तो आप वो भी यहाँ पे रख दें। उसके बाद देखिए मैंने ये कचरा लिया है। जेठ मास में कचरा यानी कि खरबूजे का विशेष महत्व होता है, तो मैंने वो चढ़ाया है। साथ में आम रखा है मैंने, आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। उसके बाद देखिए जब भी हम किसी को भोजन करवाते हैं उसके बाद हमें जल का छींटा ज़रूर देना चाहिए, और भोग लगाने के बाद, या फिर आप जैसे मेहमानों को भी खाना खिलाने के बाद पानी पिलाते हैं तो उसी तरीके से आपको पानी का छींटा यानी कि जल का छींटा भी ज़रूर देना है। उसके बाद देखिए वट वृक्ष के जो है पत्तों से गहने बनाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब सावित्री ने वट सावित्री का पूजन किया था, व्रत रखा था, तो उसने वट वृक्ष के ही पत्तों से गहने बना के पहने थे, इसीलिए गहने बनाकर पहने जाते हैं। तो आप चाहें तो मंगलसूत्र वगैरह बना के, कई चीज़ें बना के पहन सकते हैं, खाली एक भी बना सकते हैं। पहले हमें इसे पूजा में रखना होता है, उसके बाद हमें इसे पहनना होता है। या आप चाहें तो एक पत्ता तोड़ के आप अपने बाल वगैरह में फंसा के भी रख सकते हैं। इसे फिर आपको पूजा के बाद पूरे दिन पहनना होता है और ये फिर अपने आप ही गिर जाता है, तो आपको ये बना लेना है। और देखिए जैसे मैंने हाथ का बनाया है तो आप इस तरीके से कलावा ध्यान से बांधिएगा ताकि वो आप बांध सकें। तो इसे पहले हम कुछ देर के लिए वट वृक्ष के नीचे रखेंगे, पूजा कर लेंगे, और उसके बाद पूजा पूर्ण होने के बाद हमें इसे पहनना है। और वट वृक्ष की पूजा से पहले जल नहीं ग्रहण करना होता है, यानी कि पानी नहीं पीना होता है। और कई कई जगह पे तो शाम तक का व्रत किया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पे जो है पूजा करने के बाद व्रत खोल लिया जाता है। अब मैंने कुछ दक्षिणा रख दी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये जो आपने बांस का पंखा लिया हो उससे आपको वट वृक्ष की जो है हवा करनी होती है, यानी कि थोड़ा सा इस तरीके से पंखा सहलाना होता है। उसके बाद आपको वट वृक्ष की परिक्रमा करनी होती है। तो ये कच्चा जो सूत होता है आपको ये लेना होता है और इसकी परिक्रमा करनी है। अगर परिक्रमा की आपके पास जगह नहीं है, आपने दीवार के सहारे से लगाया है, तो आप इस तरीके से एक टहनी पर ही 7 बार इसको इस तरीके से लपेट दें। और अगर आपके पास स्पेस है कि आप परिक्रमा कर सकें तो आप इस तरीके से परिक्रमा कर लें। तो देखिए आप इस तरीके से जो है टहनी में पहले फंसा लें अपने कच्चे सूत को, और उसके बाद आप एक परिक्रमा भी कर सकते हैं, आप 5 कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं सूत के साथ। नहीं तो आप सूत की परिक्रमा एक बार करें, उसके बाद आप जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतनी परिक्रमा आप कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने एक फेरी लगा ली है। उसके बाद जो भी आपने बायने का सामान निकाला हो, सुहाग का सामान, साड़ी वगैरह, वो भी आप अपनी पूजा में रख लें। और कुछ गेहूं के दाने हम हाथ में ले लेंगे और अब यहीं पर बैठकर हमें कथा सुननी है। तो आप वट वृक्ष के सामने या वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही इस कथा को सुने। कथा का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो देखिए कथा सुनने के बाद हमने यहीं पर ये दाने चढ़ा दिए हैं वट वृक्ष के आगे। इसके बाद ये जो हमने बायना निकालना है, जैसे पूड़े हुए, सुहाग का सामान हुआ, साड़ी हुई, इसे हम मिनस देंगे इस तरीके से। अपने पल्ले में थोड़ा सा जल लेकर मिनस देंगे और इसमें कुछ दक्षिणा आप ज़रूर रखें। और आप चाहें तो ये जो हमने फल चढ़ाए हैं ये भी आप इसी में रख के दे सकते हैं। और ये जो हमने यहाँ पे गहने बनाए थे वो आप अपने खुद पहन लें इन गहनों को। और ये जो हमने साड़ी वगैरह मिनसी है ये आप अपने किसी भी बड़े रिश्ते को दे सकते हैं। आप नंद को दे दें, सास को दे दें, या कोई भी बड़ा रिश्ता हो जिसे आप अपनी पूजा का सामान देते हो आप उनको दे सकते हैं। अगर ऐसा भी कोई नहीं है तो आप जाके मंदिर में पंटाने को भी दे के आ सकते हैं। इस तरह से आप पूजा कर लें। और पूजा के बाद जो है जल पिया जाता है, उससे पहले पानी नहीं पीते हैं, जल नहीं पीते हैं। कुछ जगहों पे जो है शाम के समय पर ही, रात को अंधेरा होने के बाद ही जो है पानी पिया जाता है, खाना खाया जाता है। या कुछ जगह पे जो है बाद में पानी पी लेते हैं, पूजा करके खाना खा लेते हैं। कुछ जगहों पे देखिए जो कोपल होती है, जो छोटी सी आगे निकली होती है, इसको सटक कर ही पानी पिया जाता है पूजा करने के बाद। तो देखिए आपके यहाँ पे जैसा हो आप उस तरीके से कर सकते हैं, या अगर आप मेरी वीडियो देखकर करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो दाने हैं गेहूं के, या पक्षियों को डाल सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं थोड़े और बढ़ा के। और ये जो चने वगैरह हैं ये भी आप जो है दान कर सकते हैं, प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। बाकी की चीज़ें आप मिनस के दे सकते हैं। और ये जो वट वृक्ष है, ये जो गौर गणेश है, इसे आप कहीं भी इधर उधर ऐसे ही ना फेंकें,
आप इन्हें कहीं विसर्जन करें, जहाँ भी आप अपनी पूजा का सामान विसर्जन करते हो वहाँ पे करें, या फिर आप चाहें तो इन्हें जो है ना, जो भूमि विसर्जन कर सकते हैं घर में, अगर कोई कच्ची जगह है गड्ढा वगैरह खोद के। नहीं तो आपके घर में जो गमले वगैरह होते हैं, आजकल सभी के घर में एक आधा तो ज़रूर होता है, आप उसमें भी इसका विसर्जन कर सकते हैं। और ये जो जनेऊ हमने चढ़ाया है वो आप या तो मंदिर में दे आएँ जहाँ पंडित जी ने पहनते हैं, या फिर आपके घर में या आसपास कोई है जो जनेऊ पहनता है तो आप उसे भी दे सकते हैं। वट सावित्री व्रत की ये सरल पूजन विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से घर गृहस्थी पाठ पूजा की वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। वीडियो पसंद आती हैं, थोड़ी भी यूज़फुल लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय माँ पार्वती का जयकारा ज़रूर लगाइएगा, अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। जय सिया राम, राधे राधे।